हेलो एवरीवन, वेलकम टू राघव एकेडमी। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.4। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज द बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम टू शो दैट व्हाई थ्योरम 6 मस्ट बी ट्रू। थ्योरम 6 क्या है आपकी? थ्योरम 6 आपकी कहती है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ थ्योरम 6 क्या है। थ्योरम 6 है आपकी कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। थ्योरम 6 क्या बोलती है कि ये एक कॉर्ड है ए बी और ये एक कॉर्ड है सी डी, ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये सेंटर से क्या होंगे? इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। सेंटर से इनकी दूरी जो होगी वो क्या होगी? इक्वल डिस्टेंस पे होगी। तो हमको क्या प्रूव करना है कि ये थ्योरम सही है। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। हमने सी डी ड्रॉ कर ली, ए बी ड्रॉ कर ली, दोनों इक्वल हैं। उसके बाद क्या करेंगे? इनका डिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे सेंटर से। ये सेंटर से ओ एम और ये सेंटर से ओ एन। सेंटर से ओ एम और ओ एन क्या है? डिस्टेंस दोनों कॉर्ड के। ओ ए को ज्वाइन कर लेंगे और ओ सी को ज्वाइन कर लेंगे। अब लिखेंगे क्या? सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए बी एंड सी डी, लेट ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स। हमने क्या मान लिया? ए बी और सी डी क्या हैं? दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। उसके बाद ओ एम किसके परपेंडिकुलर है? सी डी के। क्या लिखेंगे? ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ओ एम परपेंडिकुलर है किसके? सी डी के। और ओ एन किसके परपेंडिकुलर है? ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी। क्या है? ओ एम किसके परपेंडिकुलर है? सी डी के परपेंडिकुलर है। ओ एन किसके परपेंडिकुलर है? ए बी के परपेंडिकुलर है। अब यहां से आगे क्या लिखेंगे? हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल टू सी डी। सीधी सी बात है, ए बी किसके बराबर होगा? सी डी के बराबर होगा। सी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी एम। सी एम इज इक्वल टू डी एम और ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा बी एन। ए एन इज इक्वल टू बी एन। ये क्यों इक्वल हो जाएंगे? मैंने क्या लिखा? सी एम इक्वल टू डी एम और मैंने क्या लिखा? ए एन इक्वल टू बी एन। तो एक थ्योरम होती है, क्या थ्योरम होती है? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या है थ्योरम? थ्योरम क्या है? परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं सेंटर से तो वो कॉर्ड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है जब पहले से ही सी डी किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। तो क्या हो जाएगा? सी एम और एम डी किसके बराबर हो जाएंगे? ए एन और बी एन। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 ए बी इज इक्वल टू 1/2 सी डी। अब यहां से आगे हम करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन में हमको क्या प्रूव करना है? क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है कि ओ एम इक्वल टू ओ एन। अब कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या प्रूव करना है हमको? टू प्रूव ओ एम इक्वल टू ओ एन। हमको कौन सा फॉर्मूला लगा के प्रूव करना है? बोधियांश पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सबको मालूम होगी क्या होती है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ओ सी एम, कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे? ओ सी एम। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? इन ट्राइंगल ओ सी एम। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं? ओ सी एम। इस पर हाइपोटेनस क्या है? तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम क्या लिख सकते हैं? ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास? ओ ए एन। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए एन। कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे अब? ओ ए एन। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए एन, सेम यूजिंग पाइथागोरस।
पाइथागोरस यूज करके हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ए एन स्क्वायर, ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। पाइथागोरस हमने यूज कर ली। अब हमें यहां से क्या प्रूव करना है, ओ एम इक्वल टू ओ एन। अब कैसे करेंगे, इधर आ जाते हैं। मेरे पास दो इक्वेशन आ गई यहां से। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर और ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एन प्लस ए एन स्क्वायर। अगर मैं यहां पर देखूं ओ सी स्क्वायर और यहां पर है ओ ए स्क्वायर, तो क्या ये दोनों बराबर होंगी, क्यों बराबर होंगी, ओ सी भी रेडियस है और ओ ए भी रेडियस है। अब रेडियस एक सर्कल के क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ओ एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ओ एन स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। मैं फिर से बता देता हूं ये मैंने कहां से लिखा, ओ सी और ए ओ ए, ओ सी और ओ ए, ओ सी और ओ ए दोनों क्या है, रेडियस हैं। ओ सी स्क्वायर क्या है, ओ एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, यहां लिख दिया। ओ ए स्क्वायर क्या है, ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, ओ सी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये बराबर है तो सामने वाले भी बराबर होंगे, तो मैंने क्या किया, सामने वाले यहाँ पर लिख दिए। हमको क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, ओ एम और ओ एन। यहाँ पर ओ एम है, यहाँ पर ओ एन है। अब मुझे इन दोनों का कुछ करना पड़ेगा, सी एम का और ए एन का। देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, जब मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा था यहाँ, सी एम इक्वल टू डी एम इक्वल टू ए एन इक्वल टू बी एन। तो सी एम कौन सी वाली लाइन है, ये वाली। और ए एन कौन सी वाली लाइन है, ये वाली। यहाँ पे मैंने लिखा था वन अपॉन टू ए बी इक्वल टू वन अपॉन टू सी डी। क्या लिखा था, वन अपॉन टू ए बी किसके बराबर है, वन अपॉन टू सी डी के बराबर है। अगर मैं यहाँ देखूं सी एम क्या है, वन अपॉन टू सी डी, और ए एन क्या है, वन अपॉन टू ए बी। तो सी एम और स्क्वायर और ए एन स्क्वायर क्या हो जाएंगे, बराबर। क्यों, फिर से बता देता हूँ, वन अपॉन टू सी डी इक्वल टू वन अपॉन टू ए बी। ये वाली लाइन जो है ए बी और सी डी हमें इक्वल गिवन है। एम क्या है, इसका मिड पॉइंट है, और एन क्या है, इसका मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एम। तो सी एम स्क्वायर और ए एन स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, ओ एम स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर। दोनों साइड रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओ एम इक्वल टू ओ एन। हमको यही क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर फिगर 5.15 इफ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सीई किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर है। सी एच इज परपेंडिकुलर टू जी एच, सी एच किसके परपेंडिकुलर है, जी एच के परपेंडिकुलर है। सीई इक्वल टू सी एच, यानी सीई इक्वल टू सीई इक्वल टू सी एच। हमें क्या प्रूव करना है, ए बी इक्वल टू जी एफ, ए बी इक्वल टू जी एफ हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, सीई परपेंडिकुलर टू ए बी, ये गिवन है हमको। दूसरा गिवन है सी एच परपेंडिकुलर टू जी एच, ये गिवन है। सीई इक्वल टू सी एच, ये गिवन है। सो हमको क्या करना है, ए बी इक्वल टू जी एफ। हमको शो क्या करना है, टू शो ए बी इक्वल टू जी एफ। अब यहां से करें प्रूफ स्टार्ट। कैसे प्रूव हम कर सकते हैं, सबसे पहले देखेंगे हमको क्या गिवन है, ए बी के परपेंडिकुलर सीई है। मतलब सीई जो लाइन है वो किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर। हमको क्या मालूम है, अगर हम सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो क्या करती है, उसको बाइसेक्ट कर देती है। इसका मतलब क्या होगा, बीई इक्वल टू एई। क्या होगा इसका मतलब, बीई इक्वल टू एई। क्यों, सीई जो है वो परपेंडिकुलर है। अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर हो तो वो क्या कर देती है, इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। सेम यहां पर देखिए, सी एच किसके परपेंडिकुलर है, जी एच के परपेंडिकुलर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जी एच इक्वल टू एफ एच, जी एच इक्वल टू एफ एच। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर
बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब यहां से देखेंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब देखेंगे ट्राइंगल CBE, क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल CBE एंड ट्राइंगल CGH, क्या लिखेंगे? एंड ट्राइंगल CGH। कौन कौन से ट्राइंगल ले लिए हमने? CBE ये वाला ट्राइंगल और CGH ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इसमें CB इक्वल टू CH, इन दोनों ट्राइंगल में CB किसके बराबर है? इक्वल टू CG के बराबर है। CB इक्वल टू किसके है? CG। क्यों बराबर है? CBV रेडियस है और CGB रेडियस है, तो यहां पर क्या लिख देंगे? रेडियस। दोनों क्या है? सेम सर्कल की रेडियस। अब सेम सर्कल की रेडियस है तो क्या हो जाएंगे? बराबर। मैंने CH बोल दिया था तो CH नहीं है, CG है। CB इक्वल टू क्या है? CG। CB इक्वल टू CG लिख दिया। दूसरा हम देखेंगे CE इक्वल टू CH, हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो क्या लिखेंगे? CE इक्वल टू CH, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? गिवन, हमको क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर CE इक्वल टू CH। नेक्स्ट लिखेंगे एंगल CEB, क्या लिखेंगे? एंगल CEB इक्वल टू एंगल CHG। कौन सा एंगल के बराबर है? CHG। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? ईच 90। क्या गिवन है हमको क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें गिवन है CH भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही है और CE भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? ईच 90। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि ट्राइंगल CBE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CGH, किस रूल से? बाई राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड, बाई RHS रूल। RHS से क्या हुआ? ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल का क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? BE इक्वल टू GH। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? BE इक्वल टू GH, क्या? बाई CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। CPCT से क्या हो जाएगा? BE इक्वल टू GH, वो मैंने यहां पर लिख दिया। हमें क्या मालूम चल गया? अब BE जो है वो किसके बराबर है? GH के बराबर है। थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखा था? BE इक्वल टू AE और GH इक्वल टू FH। कहने का मतलब क्या था? ये इसको लाइन को GH जो है GF लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर मैं दोनों में दो की मल्टीप्लाई कर दूं, यहां मैं कर दूं 2BE इक्वल टू 2GH, मैंने दोनों साइड क्या किया? दो की मल्टीप्लाई कर दी। 2GH किसके बराबर है? GF के बराबर है। किसके बराबर है? GF के बराबर है। 2BE किसके बराबर है? AB के बराबर है। तो AB इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से? GF। हमको यही क्या करना था? प्रूव करना था। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन यूजिंग द बोधियंस पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोला है आपसे? जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, अभी हमने ये वाला, ये क्वेश्चन हमने किससे किया है? कॉन्ग्रुएंसी से करा है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमने करे, उसके बाद हमने ये प्रूव कर दिया। इस सेम क्वेश्चन को हमको कौन से रूल से करना है? पाइथागोरस थ्योरम से करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? गिवन इसमें सेम लिखेंगे और टू सो भी इसमें सेम लिखेंगे। तो लिख देते हैं सबसे पहले। गिवन इसमें क्या है? हमको क्या गिवन है? CE इज परपेंडिकुलर टू AB। और क्या गिवन है हमको? CH परपेंडिकुलर टू GF या GH। और क्या गिवन है हमको? CE इक्वल टू CH। जो प्रीवियस क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, बस दूसरे मेथड से करना है हमको। तो ये हमने लिख दिया गिवन वहां पर। अब हमको शो क्या करना है? AB इक्वल टू GF। हमको क्या शो करना है? AB इक्वल टू GF। क्या लिख देंगे? टू शो। हमको शो करना है AB किसके बराबर है? AB वाली लाइन किसके बराबर है? GF के बराबर। ये दोनों कॉर्ड बराबर हमको शो करनी है। अब लिखेंगे प्रूफ। फिर से बता दूं, परपेंडिकुलर है, CE परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा? BE इक्वल टू AE।
इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम करते हैं 2BE, वो किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। क्यों, BE किसके बराबर है, AE के बराबर है। अगर मैं BE प्लस AE करूं तो वो क्या आएगा, AB आएगा। अगर मैं BE और AE जोड़ दूं तो किसके बराबर आएगा, A और B के बराबर आएगा। सेम BE और AE बराबर है, तो मैं यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, BE प्लस BE इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2BE इक्वल टू AB। ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर किया था, क्या किया था, दोनों में 2 की मल्टीप्लाई कर दी थी, 2BE इक्वल टू 2GH। तो मैंने आपको करके दिखा दिया वो कैसे हो गया है, यहाँ पे मैंने वो आपको करके दिखा दिया है 2BE इक्वल टू AB क्यों है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। क्वेश्चन क्या है, 2BE इक्वल टू AB हमने लिख दिया। सेम यहाँ पर हो जाएगा GH इक्वल टू FH, GH इक्वल टू FH, और 2GH इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2GH इक्वल टू GF। 2GH किसके बराबर हो जाएगा, 2GH बराबर हो जाएगा GF के। अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें कौन से मेथड से करना है, बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, इन ट्राइंगल CBE, कौन से ट्राइंगल को देखेंगे, CBE लिखेंगे, इन ट्राइंगल CBE। कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, CBE। CBE ट्राइंगल में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है PT। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, CB स्क्वायर इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा देखेंगे, CGH। कौन सा ट्राइंगल, CGH। क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, CG स्क्वायर इक्वल टू, CG क्या है इसमें, हाइपोटेनस है, CG स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, GH स्क्वायर प्लस CH स्क्वायर। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। CB क्या है, रेडियस है, और CG क्या है, रेडियस है। इसका मतलब CB इक्वल टू क्या हो जाएगा, CG हो जाएगा। अब CB इक्वल टू क्या है, लिखेंगे यहां से CE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। किसके बराबर आ जाएगा, CG के बराबर। CG क्या है, GH स्क्वायर, सॉरी CG स्क्वायर। CG स्क्वायर क्या है, GH स्क्वायर प्लस CH स्क्वायर। अब हमको क्वेश्चन में क्या गिवन था, CE इक्वल टू CH। अगर CE CH के बराबर है तो CE का स्क्वायर जो होगा वो भी CH के स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, BE स्क्वायर इक्वल टू GH स्क्वायर। हमारे पास यहां से क्या आ गया, BE स्क्वायर इक्वल टू GH स्क्वायर। दोनों साइड रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, BE इक्वल टू GH। हमारे पास क्या आ गया, BE इक्वल टू GH। क्या आ गया हमारे पास, BE इक्वल टू GH। दोनों साइड 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं, क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2BE इक्वल टू 2GH। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था, 2BE किसके बराबर है, AB के बराबर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, AB। 2GH किसके बराबर है, GF के बराबर है, इक्वल टू GF। हमको क्या प्रूव करना था, ये ही प्रूव करना था, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज हो जाती है खत्म। एक्सरसाइज 5.4 यहाँ पर खत्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 5.5 के साथ।